हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अकाउंट्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम बिजनेस में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे एक बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है जब वो अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है। तो उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो इस कंसेप्ट में क्या कहता है। इस कंसेप्ट में ये कहता है कि जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस है और जो उसका ऑनर है, दोनों अलग अलग होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। दोनों को अपने अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। मान लो मेरा एक बिजनेस है फ्लूपर स्लीपर्स का, और मैं मेरी जो ट्रांजेक्शन होगी, मेरे से रिलेटेड जो लेन देन होएगा वो अलग होएगा, और बिजनेस में जो भी पैसा आएगा, जो भी जाएगा, वो अलग होएगा। जैसे मैंने कैश लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, कैपिटल है, लोन है। तो बिजनेस के लिए ये सब क्या है, लाइबिलिटी हो गई, और मेरे लिए क्या है, ये मेरी एसेट्स है। तो बिजनेस का और उसके ऑनर का, दोनों का अपना अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, जिसमें कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। सेकंड होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो ओनली वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, जिन्हें मूल्य में नापा जा सकता है। ये नहीं है कि आज मेरी एक कस्टमर आया तो उससे लड़ाई हो गई तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं। सिर्फ हम उसी चीज़ को, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। जिन्हें अपने बिजनेस में जो भी लेन देन है, कोई किसी ने पैसा दिया है, कहीं पैसा गया है, कोई उधार लिया है, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज हम लड़ाई झगड़े या फिर किसी से हमने कुछ कहा उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थर्ड हमारा होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब द्विपक्षीय है, जिसके दो पक्ष होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, जब भी हम अपने बिजनेस में, जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, दो साइड होती है ना। तो इसे ही द्विपक्षीय कंसेप्ट कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। और हमेशा जो डेबिट होता है वो क्रेडिट के क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे डेबिट में आप तीन ट्रांजेक्शन लिखो, चाहे चार ट्रांजेक्शन लिखो, क्रेडिट में 3 लिखो, 4 लिखो, बट जो डेबिट होता है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। ना हम खाली डेबिट को शो कर सकते, नहीं क्रेडिट को शो कर सकते। हमेशा डेबिट, जहाँ डेबिट आएगा वहाँ क्रेडिट भी जरूर आएगा। ओके। ना फोर्थ वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम अपने बिजनेस में असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। किस पर रिकॉर्ड करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब है कि जिस कॉस्ट पे हमने उसको परचेज किया था, बाय किया था। मान लो एक मशीनरी है, हमने 2015 में उसे 5 लाख का खरीदा, तो आज भी अगर हम 2023 में उसे दिखाएंगे तो उसे 5 लाख की वैल्यू पर ही दिखाएंगे। ना कि ये नहीं है कि हम आज उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई तो 10 लाख पे दिखाएंगे, नहीं। जिस पे हमने उसे एक्वायर किया था, जिस वैल्यू पे, जिस कॉस्ट पे हमने उसको खरीदा था, हमेशा हम उसी वैल्यू पे उसको दिखाते हैं। फिर हमारा एक आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ये एक अजम्पशन है, ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब क्या है, ये एक धारणा बनी हुई है। इस धारणा के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता रहेगा। क्या होएगा, हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। हम ये मानते हैं, ये नहीं मानते कि हमारा बिजनेस आज है कल नहीं रहेगा, नहीं। हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर तक चलता रहेगा। इसलिए हम अपनी असेट्स की वैल्यू को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम इस कंसेप्ट को नहीं फॉलो करते, हम ये मानते हैं कि मेरा बिजनेस है नेक्स्ट ईयर बंद हो जाएगा। अगर मैंने मानना कि मेरा बिजनेस नेक्स्ट ईयर बंद हो जाएगा और मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रही,
तो उस केस में हम अपनी असेट्स को उसकी रियलाइज वैल्यू पर दिखाएंगे। रियलाइज वैल्यू का मतलब है कि आज के टाइम में जो मेरी असेट्स की वैल्यू है, जिस रेट पर मैं, जिस कॉस्ट पर मैं अपनी असेट्स को सेल आउट कर रही हूँ, उस कॉस्ट पर मैं उसको दिखाऊंगी। बट अगर मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो कर रही हूँ, ये मान रही हूँ कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा, तो उस केस में मैं अपनी बिजनेस को एक्विजिशन कॉस्ट पर दिखाऊंगी, ना कि रियलाइज वैल्यू पर दिखाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद हमारा 6 होता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट वो कहता है कि हमेशा जो रिवेन्यू होते हैं, रिवेन्यू को उसको एक्सपेंसेस से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करने का मतलब ये होगी कि जिस साल में आपने रिवेन्यू किया है उसी साल के खर्चे को उसके साथ में दिखाना चाहिए। मान लो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, उस बिल्डिंग की ये 5 स्टोरी बन रही है, बट आपकी जो 3 स्टोरी बनी है उसकी जो कॉस्ट आई है, ठीक है, उस पर जो खर्चा आया है वो आया 6 लाख रुपए। कितना आया, 6 लाख। और इस टोटल बिल्डिंग को बनने में लगेंगे 50 लाख रुपए। बट इस साल आपका कितना रुपए लगा है, 20 लाख रुपए। तो आप जो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में दिखाओगे 20 लाख दिखाओगे, ना कि 50 लाख दिखाओगे। मतलब जो जिस साल में जो रिवेन्यू होता है, जिस साल में जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो उसी साल में दिखाए जाते हैं। रिवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करके दिखाया जाता है। ये नहीं है कि पिछले साल के रिवेन्यू और इस साल के एक्सपेंसेस दिखा देंगे, नहीं, बल्कि दोनों क्या होने चाहिए, सेम ईयर के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, सेम ईयर के होने चाहिए। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द 7th वन इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट ये कहता है कि जिस टाइम आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं या जो भी रिवेन्यू हुआ है उसे उस टाइम में रिकॉर्ड करो, चाहे either you received or not, चाहे आपको वो मिले हैं चाहे नहीं मिले हैं, बट आपको उसी टाइम में रिकॉर्ड करने हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 6 लाख रुपए। कितनी है, 6 लाख रुपए। बट 2022 और 2023 की बात है, ठीक है, 2022 में मैंने उसको 4 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए रह गए, और 2023 में मेरे को उसको देने पड़े 8 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं ये नहीं है कि 2022 में 4 लाख दिखाऊंगी और 2023 में 8 लाख दिखाऊंगी, नहीं, जो उसकी एक्चुअल सैलरी थी 6 लाख रुपए वो मैं 2022 में भी 6 दिखाऊंगी और 2023 में भी मैं 6 लाख दिखाऊंगी, चाहे वो मेरे को पूरी मिली या नहीं मिली, बट मेरी उस टाइम हो तो गई ना, चाहे वो मेरी आउटस्टैंडिंग है चाहे वो मेरी प्रीपेड है, बट जिस टाइम वो जितनी है, चाहे वो रिसीव्ड हुई है नहीं, पर मैं उसको एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो उसी को दिखाऊंगी, उसी पे दिखाऊंगी। ये नहीं है कि मेरे को आज 4 लाख मिले तो आज 4 लाख दिखाऊंगी, नेक्स्ट ईयर 8 लाख मिलेगी तो 8 लाख दिखाऊंगी। जिस टाइम पे मुझे जो मिल रही है उसी को उस अकॉर्डिंग दिखाऊंगी। नेक्स्ट वन होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये मानता है कि जब आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो आप जो भी मेथड को यूज करते हो उसी मेथड को, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, आप हमेशा उसी मेथड को यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने आज 2012 में आपने डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किया था। किसका किया था, स्ट्रेट लाइन का। तो ये नहीं है कि 2013 में आप WLM मेथड का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करोगे, नहीं, जो मेथड का यूज आप 2012 में कर रहे हो उसी का 2013 में करो, कि कंसिस्टेंसी मतलब चलता रहेगा लगातार। ये नहीं है कि अगर आपके जो अकाउंटिंग जो आप फॉलो कर रहे हो, जो रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपका जो मेथड है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, नहीं, जो आपने आज रिकॉर्ड किया था, जो आपने आज फॉलो किया था, वो हमेशा हर साल वो ही फॉलो होएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। फिर 9th वन जो आता है वो आता है पीरियोडिकली कंसेप्ट। पीरियोडिकली कंसेप्ट ये कहता है कि हम हमेशा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, अपने अकाउंट्स को पर ईयर का मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका पता लग सके। अगर हम मान लो हम अगर पीरियोडिकली अपना कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पर्टिकुलर ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हुआ है, और ना ही हम फिर कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसलिए पीरियोडिकली कंसेप्ट ये कहता है कि पर ईयर आपको अकाउंट मेंटेन करना है, चाहे पर ईयर करो या क्वार्टरली करो, चाहे कैसे भी करो, पर वो पीरियोडिकली करो, ताकि आप क्या कर सको, कंपैरिजन कर सको फाइनेंशियल
कंपैरिजन कर सको, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सको कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उसका कर सको। नेक्स्ट वन होता है प्रूडेंस कंसेप्ट। कौन सा होता है? प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि अगर आपको अपने फ्यूचर में होने वाले, जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस है, उसको आपको रिकॉर्ड करने हैं। उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्रोविज़न बनाना है। चाहे एक्सपेक्टेड लॉस, अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में 20 लाख का लॉस होएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 20 लाख का मुझे लॉस होगा, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाना मस्ट है। चाहे आपको ये लगे कि मेरे को फ्यूचर में इतना गेन होएगा, चाहे मैं ये सोचती हूँ कि मुझे फ्यूचर में 5 लाख का गेन होगा, तो उसके लिए नो प्रोविज़न, कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो प्रोविज़न, नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको यह है कि मुझे इतने का एक्सपेक्टेड लॉस है, लॉस के लिए प्रोविज़न बनाना जरूरी है, रिकॉर्ड करना जरूरी है, और गेन के लिए गेन को इग्नोर कर दो। मीन्स टू से इग्नोर फ्यूचर गेन बट रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड लॉस। उसका मतलब वो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले गेन को तो चाहे तुम क्या कर दो, इग्नोर कर दो, बट फ्यूचर में होने वाला जो लॉस है उसको आपको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। ये आपका क्या है, एक मस्ट जो आपको फॉलो करना है, जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करने होते हैं। जब भी आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।